नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में साथियों स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे धाम पटना एकमात्र ऐसा संस्थान है जो लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए समर्पित है, जो आप सभी छात्रों को लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो तैयारी करते हैं, जो ITI किए हुए, जो पॉलिटेक्निक किए हुए, जो बीटेक किए हुए हैं, यदि आप चाहते हैं रेलवे में नौकरी करना या आप 10+2 मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रखे हैं, तो आप रेलवे में टेक्नीशियन साथियों बन सकते हैं। साथियों, तो आज हम लोग समझेंगे कि इस रेलवे धाम ने लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए क्या विशेष आपके लिए लाया। उसके लिए जानना जरूरी है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। साथियों, सबसे पहले हम एग्जाम के पैटर्न पर चर्चा करेंगे साथियों, कि लोको पायलट टेक्नीशियन के एग्जाम का पैटर्न क्या है। साथी, यदि हम चर्चा करें साथी, यदि हम बात आपसे करें साथी, तो आप कहेंगे सर, सबसे पहले आप सभी का प्रीतम कुमार शाही के तरफ से साथियों रेलवे धाम पटना में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, तो साथियों हम टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि हमारी सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। साथियों, यदि हम चर्चा करें सबसे पहले बात है एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न हमारा दो पार्टों में बटा हुआ है। साथियों, यदि आप चर्चा करेंगे पैटर्न की बात, तो हमारा सबसे पहले CBT 1 की परीक्षा होती है, यानी इसको आप प्री टेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी PT के नाम से जानते हैं साथियों। ठीक है, PT में CBT 1 रखा गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो भी परीक्षा होगी ऑनलाइन, जो ये आपका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल ऑनलाइन है। जितनी भी परीक्षा लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए होगी वो ऑनलाइन परीक्षा होगी साथियों। अब देखो, सबसे पहले हमारा PT CBT 1 था, ये हमारी मेंस है CBT 2 है साथियों। मुख्य परीक्षा जो है PT के अगर पास करें उसके बाद हमारी मेंस की परीक्षा होती है, जिसे हम साथी CBT 2 के नाम से जानते हैं। अब फिर है, देखिए CBT 3 क्या है साथियों। CBT 3 साइको टेस्ट है। अब सवाल है साइको किसके लिए है साथियों। साइको ओनली साथियों ALP के लिए है। यदि आप लोको पायलट या रेल ड्राइवर बनना चाहते हैं तो साइको की परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी होगी साथियों। यदि हम चर्चा करें, यदि आप रेल ड्राइवर बनना चाहते हैं यानी लोको पायलट बनना चाहते हैं, CBT 1, 2 और 3 तीनों पास करना। लेकिन यदि बात करें सिविल टेक्नीशियन की, तो टेक्नीशियन परीक्षा के लिए CBT 1 और 2 से ही पास कर सकते। अब देखो, जो आदमी 10+2 करके आएगा वो ओनली टेक्नीशियन में जा सकता है, लेकिन जो ITI रहेंगे, जो पॉलिटेक्निक रहेंगे और जो बीटेक रहेंगे, वो दोनों में जा सकते हैं, लोको पायलट में भी जा सकते हैं, टेक्नीशियन में जा सकते हैं। अब सवाल क्या उठता है, CBT 1 की सिलेबस क्या है। CBT 1 परीक्षा की सिलेबस क्या है, इस बात को समझना चाहिए। यदि हम चर्चा करें आपसे CBT 1 के सिलेबस के संदर्भ में बात करोगे, तो देखिए क्या है साथियों, आपके स्क्रीन पर आ चुका है CBT 1 का सिलेबस शानदार क्या है। देखिए, रेलवे धाम पटना ने आपको बेहतरीन डिजाइन के साथ आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है CBT 1, यानी इसे आप प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये हमारी पहली परीक्षा है, जिसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा के भी रूप में कहते हैं। साथियों, यदि हम चर्चा करें आपके पास, तो समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। और ये परीक्षा साथी कैसी परीक्षा है हमारी, ऑनलाइन एग्जाम, जो कि कंप्यूटर पर बैठ कर आप देते हैं। तो आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 75। समय कितना है आपके, 1 घंटा यानी 60 मिनट है। यानी आप देखो, 1 मिनट का भी हिस्सा नहीं पड़ रहा है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम बनाने का मौका मिलता है। और आप जान लीजिए, लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी हर एक 5 साल पर सरकार दे रही, इसलिए आपके पास एक बेहतरीन मौका है। इस मौका को गवा देंगे फिर 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा।
इसलिए साथी सभी चीजों को समझें और तैयारी की दिशा और दशा में बताऊंगा कि किस तरीका से तो आगे वीडियो में बने रह सकते। अब आइए 75 क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा साथियों। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, रीजनिंग के आपके 25 होंगे, जनरल साइंस के 20 होंगे जिसमें हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और जीके और करंट अफेयर से 10। यानी यदि हम चर्चा करें मैथ्स, आपका रीजनिंग, जीएस यानी जनरल साइंस और जीके, ये सब मिला के 75 क्वेश्चन हमारे बीच होते हैं और मात्र में समय मिलता है 1 घंटे का। इसलिए साथी अच्छे तरीका से सिविल जीवन की तैयारी करेंगे। यदि आप पीटी पास कर जाते हैं, पीटी का कटअप बोर्ड के हिसाब से डिसाइड, किसी बोर्ड में कुछ कटअप जा सकता है 75 के अंदर आप नंबर, यदि अच्छी नंबर आप लाते हैं, बेहतरीन तैयारी आप करेंगे। अब देखो यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। पीटी यदि आप पास कर जाते हैं तो मुख्य परीक्षा की हो जाती है। आइए मुख्य परीक्षा के बारे में क्या है। ये साथियों CPG-2 है जिसे आप कहेंगे मुख्य परीक्षा, यानी आप मेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा में क्या है तो समझे, आपके पेपर 1 है, एक पेपर 2 पेपर। पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में हमारा 25 क्वेश्चन है मैथ, रीजनिंग हमारे 25, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारे 40 और जीके और करंट अफेयर 10। वहां भी जीके और करंट 10 था, मैथ वहां 20 थे लेकिन आया हो 25, रीजनिंग हमारे वहां भी 25 थे, यहां भी 25। लेकिन एक बेहतरीन टॉपिक हो गया बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। साथियों पेपर 2 में आओ, पेपर 2 में हमारा ट्रेड है, जो सर ट्रेड से आपने आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक किया है, यानी जिस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उसी ब्रांच से रिलेटेड आपके, जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रीशियन होगा, फिटर होगा, डीजल मैकेनिक होगा, वेल्डर होगा, ठीक है, आपके टर्नर होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले होंगे, मैकेनिकल वाले होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे, ट्रिपल ई वाले होंगे, जिस ब्रांच से आपने किया उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। उसके बाद जान लीजिए यदि कोई +2 बच्चा किया वो यदि टेक्नीशियन में जाना चाहता है तो +2 वाले टेक्नीशियन में जा सकते हैं, वो ट्रेड ले सकता है, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायर, ये सब ट्रेड वो ले सकता है जो उसकी इच्छा है। तो पेपर 1 पेपर 2, आप देखो जो पेपर 2 है हमारे ट्रेड में, उस ट्रेड में एक बातें स्पष्ट चीजें हैं कि ट्रेड में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारा 75 होता है और हमें समय जो मिलता है 8 आवर्स का मिलता है, और इसमें जो टोटल क्वेश्चन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 100 है, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय। देखो 25, 25, 50, 10, 60, 60, 40 है ना, 100 क्वेश्चन इधर है, 1.5 घंटे का, इधर 75 क्वेश्चन है, 1 आवर। क्लियर है भाई? अब सुनिएगा इस बात, चीजों को समझना है। पेपर 2 जो है ओनली क्वालिफाइंग है, सिर्फ पास करना है, इसका मेरिट नहीं बनता। मेरिट बनाने के लिए पेपर 1 से मेरिट जो हमारा बनता है लोको पायलट में, सॉरी टेक्नीशियन में, मेरिट के लिए आपका साथी पेपर 1 और पेपर 1 में कौन सा विषय इंपॉर्टेंट भाई? पेपर 1 में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 नंबर का है, यही आपको नौकरी दिला सकता है भाई। इस बात को आप समझ लीजिए, ट्रेड में सिर्फ क्वालिफाई करना है, ज्यादा महारथी हासिल नहीं करना है। और जान लीजिए बात कि पेपर 1 से ही आपकी मेरिट बनेगी।
ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत है। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट, क्योंकि 40 क्वेश्चन आता है। इस बात को आपने समझ लिया। आप देखो, यदि इसको पास कर जाते तो यदि कोई टेक्नीशियन में जाना चाहता है, टेक्नीशियन की जॉब यहीं से क्लियर हो गई। लेकिन यदि कोई लोको पायलट पे जाना चाहता है तो उसको सीबीटी 3 भी दे। देखिए क्या है, आप यहां तक सीबीटी 3 ओनली किसके लिए है? ओनली एएलपी के लिए, यानी रेल ड्राइवर के लिए, रेल ड्राइवर के लिए सीबीटी 3 की परीक्षा है। सीबीटी 3 में साइको के नाम से, देखिए यहां पर लिखा है, इस परीक्षा का नाम है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। साइको देखो क्या है, जस्ट लाइक ए प्रेजेंट ऑफ माइंड्स, आईक्यू लेवल, रीजनिंग, यही साइको टेस्ट है। तो जो आदमी टेक्नीशियन में नौकरी करना चाहते हैं वो आदमी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 से ही टेक्नीशियन बन सकते हैं। और टेक्नीशियन कौन बन सकते हैं? आईटीआई वाले बन सकते हैं, पॉलीटेक्निक वाले बन सकते हैं, यानी तो डिप्लोमा किया है, बीटेक वाले बन सकते हैं, और +2 वाले भी बन सकते हैं जिन्होंने पीसीएम में किया हो। अब जानिए लोको पायलट की जब चर्चा होगी जिसमें भाई पॉलीटेक्निकल आईटीआई, पॉलीटेक्निक और बीटेक वाले की साथी। तो ड्राइवर में जाना चाहते हैं तो आपको सीबीटी 3 की परीक्षा देनी होगी। ये साथियों आपकी बातें थी, क्लियर थी, यानी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम टेक्नीशियन कब बने, ड्राइवर कब बन सकते हैं और कौन बन सकता है। यदि आप 10+2 से फिजिकल स्ट्रीम मैथ लिया, आप ड्राइवर कदापि नहीं बन सकते। आईटीआई वाले, पॉलिटेक्निक वाले और बीटेक वाले। और टेक्नीशियन बनने के लिए पेपर 2 को सिर्फ पास करना है, पेपर 1 से मेरिट बनेगी, जो मेंस में मैंने बताया। इस तरीका से आप साथी आराम से चीजों को समझ सकते हैं। तो मैं आपसे फिर से हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उस साथी से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों मित्रों के बीच रेलवे धाम पटना को आप भेजें। भाई पटना एक ऐसा जगह है जो पूरे संपूर्ण भारत में रेलवे में नौकरी का खदान है, फैक्ट्री नहीं है, खदान। भाई लोगों पायलट और टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं और जो 40 नंबर का जो बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस, और जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके डिटेल्स पर हम आएंगे और 40 में 40 आपको करवाएंगे। हमारा जो सीरीज चलेगा वो बेहतरीन सीरीज चलता है, कंटिन्यूअस। हम आपको जितने प्रीवियस सवाल पूछे उस सभी प्रीवियस सवाल की चर्चा हम आपको पूछेंगे। तो साथियों चीजों को समझना है और 40 में 40 लाना है। अगले वीडियो में मैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के विस्तृत सिलेबस की चर्चा करूंगा और उसके बाद हम क्लास की शुरुआत कर देंगे बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, चैप्टर वाइज थ्योरी और चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन, सभी जितने सीबीटी 2 में पूछे गए हैं या सीबीटी 1 के फिजिक्स, सब क्वेश्चन आपको ऑनलाइन कक्षा में कराएंगे। इसलिए आप सभी साथी से हमारी रिक्वेस्ट है, रेलवे धाम पटना को सब्सक्राइब, शेयर और लोगों के बीच आप भेजें। जय बजरंगबली की, बजरंगबली की कृपा सब पर होगी, सबकी अर्जी लगेगी, बिल्कुल आपकी सफलता में बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें। सभी साथी को जय बजरंग।